लड़का अभी पानी में मौजूद शार्क को बड़ा भाई कहने ही वाला था, तभी उसे अक्सर तंग करने वाला 3 लोगों का गैंग उसे देख लेता है। वे न सिर्फ लड़के का मजाक उड़ाते हैं और उसे अजीब कहते हैं, बल्कि उसे कांच पर दबाकर बुरी तरह अपमानित भी करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अपने इस व्यवहार की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह डरावना दृश्य देखकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन लड़का वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल उग्र शार्क अचानक बेहद शांत हो जाती है। इसके बाद सबकी डरी हुई नजरों के सामने लड़के की आंखों की पुतलियां तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि पानी के अंदर के सभी समुद्री जीव उसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। वह मानो अजय अस्तित्व बन जाता है। लड़के के पास ये असाधारण शक्ति इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में समुद्र के राजा की शाही वंश की रक्त धारा बहती है। लेकिन उसका पिता एक बिल्कुल साधारण इंसान है। एक तूफानी रात में पिता को समुद्र किनारे एक अजीब कपड़े पहने घायल महिला मिलती है। उसे गंभीर रूप से घायल देखकर वह उसे घर ले जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक महिला होश में आती है और पिता की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से दबा देती है। टीवी पर समुद्र की दुनिया का कार्यक्रम देखकर महिला एक त्रिशूल उठाकर टीवी की ओर फेंक देती है, फिर अपनी चोटों के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। जब वह दोबारा होश में आती है तो पाती है कि उसके घावों पर पट्टी कर दी गई है। वह मछली घर में रखी सुनहरी मछली को उठाकर सीधे खा जाती है। यह देखकर पिता जल्दी से उसे एक कप कॉफी देता है। तब महिला अपनी असली पहचान बताती है। वह समुद्र के नीचे स्थित एटलांटिस की रानी है। वह परिवार द्वारा तय की गई शादी से बचने के लिए भागकर जमीन पर आ गई थी। इस अनोखे संयोग से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्द ही उनके प्यार की निशानी जन्म लेती है। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक उनके घर का लोहे का दरवाजा विस्फोट से टूट जाता है और हथियारों से लैस सैनिक अंदर घुस आते हैं। वे रानी को वापस जाकर सजा भुगतने का आदेश देते हैं और यह भी धमकी देते हैं कि उनके बच्चे को मार दिया जाएगा। यह सुनते ही रानी के अंदर प्रचंड शक्ति जाग उठती है और वह पलक झपकते ही उन सभी सैनिकों का अंत कर देती है। लेकिन अपने पति और बच्चे को और मुसीबतों से बचाने के लिए रानी उनसे विदा लेकर दृढ़ता के साथ समुद्र की दुनिया में वापस लौट जाती है।